हेलो एवरीवन। सो सेट एग्ज़ाम का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि अगर ए यहाँ पर n बाई एन साइज़ का नील पोटेंट और नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, अगर ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो हमें चेक करना है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। क्या ए इन्वर्टिबल है, क्या ए डायगोनलाइजेबल है, क्या ये सब दोनों में से कोई ट्रू है या नहीं। ओके, सो हम गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए नील पोटेंट है, सो नील पोटेंट से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर कि दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम k strictly greater than 1 such that a raised to k will be equal to 0। क्योंकि k इक्वल टू 1 नहीं हो सकता बिकॉज वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसीलिए k हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। ओके, सो नील पोटेंट होने का ये फ़ायदा है। और उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू k विच इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू k, और ये ज़ीरो होने वाला है, इसीलिए हमारा ए क्या है यहाँ पर नॉन इन्वर्टिबल है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कभी भी राइट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली डायगोनलाइजेबिलिटी भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आइगन वैल्यू सिर्फ ज़ीरो होने वाला है, और बिकॉज इसका मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखेंगे हम, तो आइगन वैल्यू सिर्फ ज़ीरो मिलेगा, और उसका जो आइगन स्पेस का डायमेंशन है वो उसकी ज्योमेट्री एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर अलग अलग है। तो ये एक स्टैंडर्ड वेल नोन रिजल्ट है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। सो ये नॉन डायगोनलाइजेबल होता है। सो डिटेल्स के लिए हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी हम अगर देखेंगे ज़ीरो की, तो वो नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। तो इस केस में डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसिस जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो इट्स अ वेरी वेल नोन रिजल्ट। सो ये नॉन डायगोनलाइजेबल है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, आई एन प्लस ए इन्वर्टिबल है, आई एन माइनस ए इन्वर्टिबल है या नहीं। सो हमें ये दोनों चेक करना है। सो नील पोटेंट होने की वजह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर हम 1/1 + x का हमें टेलर सीरीज पता है, ये होता है 1 - x² प्लस x⁻1 एंड सो ऑन। ओके, सो ये आइडिया से हमें मिलेगा कि जो अगर ए नील पोटेंट है, अगर a⁻k = 0 है, इस केस में हम लोगों को हम ये लेंगे i - a प्लस a² प्लस -1 और आगे का सभी टर्म इसमें ज़ीरो होने वाला है क्योंकि a⁻k 0 है। सो अगर हम ये लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, तो हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि a इंटू बी इज़ ऑलवेज आइडेंटिटी, सॉरी, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि b इंटू आई एन माइनस ए आई एन प्लस ए, ये हमेशा आइडेंटिटी होगा, और ये हमेशा आई एन प्लस ए इंटू बी होता है। ओके, तो ये अगर वेरीफाई करना है, एक कोई भी साइड हम लेते हैं, हम लोग सपोज ये ले लेते हैं आई एन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ये क्या होगा आई माइनस ए प्लस ए, सॉरी, ये होगा आई एन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस ए प्लस a² प्लस -1 a⁻k-1 और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, फर्स्ट वाला आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आई माइनस ए प्लस a² प्लस -1 a⁻k-1 और दूसरा वाला ए से मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस a माइनस a², ऐसे लास्ट में हमें मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले वाला टर्म होगा -1 a⁻k-1 और लास्ट टर्म होगा -1 a⁻k। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, हम इजली मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमेशा ऑल्टरनेट साइन में आने वाला है, और इस दोनों के इंडाइसेस भी अलग अलग है, तो ये भी ऑल्टरनेट साइन में आने वाला है, और a का पावर k 0 है, सो फाइनली इसका आउटपुट आएगा a। तो ये केस में हम इजीली चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मैट्रिक्स है आई एन प्लस है, ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है,
क्योंकि इसका इन्वर्स लेफ्ट और राइट इन्वर्स दोनों एग्जिस्ट हो रहा है, इसीलिए मैं इस केस में सो दैट मीन्स इस केस में ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, आई एन प्लस ए इन्वर्टिबल है। उसी तरह से अगर हम आई एन माइनस ए देखते हैं, आई माइनस ए, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, और इसका इन्वर्स भी निकालने के लिए हम सेम आइडिया अप्लाई करेंगे। 1/1 माइनस एक्स का सीरीज होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स रेज टू के प्लस सो ऑन। ओके, सो हम इसके इन्वर्स के लिए हमें पता है एक्स रेज टू के 0 है, तो हम लोग बी को आई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू सॉरी हम लोग बी को आई प्लस ए स्क्वायर अप टू ए रेज टू के माइनस 1 लेंगे, क्योंकि ए रेज टू के 0 है। और हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आई माइनस हमारा जो ए है विद बी, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी आई माइनस है। सो डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स, अगर के इसका नीलपोटेंसी इंडेक्स है तो हम लोग k-1 तक का पावर लेंगे, क्योंकि उसके आगे वाला सभी पावर 0 हो जाएगा, और उस तरह से एक मैट्रिक्स बनाएंगे B, और वो i माइनस ए और i माइनस बी का इन्वर्स होगा। इसलिए ये केस में ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो ये एक सेट एग्ज़ाम का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों आंसर सही मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी किस में मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।